हेलो बच्चों, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पार्ट 2 आ चुका है और आज की क्लास में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ एक किसान आंदोलन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। पांचों किसान, चार पहले हमने देख ले, चार किसान आंदोलन हमने पहले देख ले। मातकुंडिया जाट किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, विमोचना किसान आंदोलन, बंगू किसान आंदोलन। ठीक है, और पांचवा है मेव किसान आंदोलन, 1932 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में 1932 में प्रारंभ हुआ था। 1932 में अंजुमन खालिद अल इस्लाम नामक संस्थान अलवर के दरबार में अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें उर्दू शिक्षा का प्रचार, मस्जिदों को राज्य नियंत्रण से मुक्त, मुसलमानों को अलग शिक्षण संस्थान एवं इन्हीं के साथ लगान में कमी, चारागाह के में कमी करना आदि को शामिल किया गया था। ये जो आंदोलन है मोहम्मद अली के नेतृत्व में 1932 में स्टार्ट हुआ था और अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक संस्था जो है अलवर में स्थापित की गई 1932 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उर्दू शिक्षा का प्रचार करना, मस्जिदों को राज्य नियंत्रण से मुक्त करना, मुसलमानों को अलग शिक्षण संस्थान देना और लगान में कमी, चारागाह में कमी। ठीक है, आगे देखते हैं। तिजारा दंगे, तिजारा दंगे 1933। ठीक है, इस समय सामुदायिक दंगे भड़क उठे और अंग्रेजी सेना ने अलवर पहुंचकर इसी की आड़ में यहाँ के महाराणा जय सिंह को निष्कासित कर दिया और मेवों को लगान में छूट दे दी थी। ठीक है, छठा किसान आंदोलन है हमारा बूंदी किसान आंदोलन, 1926 में स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, एकमात्र ऐसा आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। 1926 ईस्वी में पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के बैरट क्षेत्र किसानों ने बेकार व लाख बाग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। रियासत की पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती से काम किया। बूंदी किसान आंदोलन 1926 में पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था और इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी। बूंदी किसान आंदोलन प्रमुख घटनाक्रम क्या है? 2 अप्रैल 1923 में दाबी में किसानों की एक आम सभा पर पुलिस ने इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चला दी, जिसमें नानक जी भील व देवलाल गुज्जर शहीद हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। दाबू में एकत्रित हुए किसानों पर जो है किसके नेतृत्व में गोलियां चलाई गई? इकराम हुसैन ने। कब? 2 अप्रैल 1923 में। और कौन शहीद हुए? तो नानक जी भील और देवलाल गुज्जर। नेनूराम शर्मा के साथ नारायण लाल, पवन लाल को गिरफ्तार कर लिया और 4 वर्ष की सजा सुना दी। अगले, इस समय बूंदी राज्य में करों के अलावा 1 रुपये पर एक आने की दर से युद्ध कोच के लिए धनराशि भी ली जाने लगी थी तथा दाबी के किसानों से सिंचाई भी लिया जाने लगा था। नेनूराम शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व है किनके द्वारा किया गया? माणिकलाल वर्मा द्वारा। ठीक है, इस समय माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। यह आंदोलन लगभग 70 वर्षों से चला, जो 1943 में किसानों की मांगों के साथ समाप्त हो गया। यानी जब नेनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया माणिकलाल वर्मा ने और इन्होंने नानक जी भील की याद में एक गीत भी लिखा जिसका नाम था अर्जी। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन 1922। इसका कारण अत्यधिक लगान में वृद्धि, बेकार आदि। ठीक है, 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिटावा का गांधी ने अमर सेवा समिति का गठन किया था। यानी 1922 में जो मास्टर प्यारेलाल है, जिसे चिटावा का गांधी भी कहा जाता है, अमर सेवा समिति का गठन किया था। ठीक है, 1922 ईस्वी में ठाकुर कल्याण सिंह सीकर के राजा बने तथा इन्होंने लगान 25 से बढ़ाकर 50% कर दी थी। ठीक है, अगला है
सीकर किसान आंदोलन प्रमुख सम्मेलन हुए। कौन कौन से सम्मेलन हुए? 1925 को झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ठीक है, 1925 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया अखिल भारतीय जाट सम्मेलन। ठीक है, 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नए पैटर्न के आधार पर उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और टाइमिंग होगा और उसका रिजल्ट रैंक वाइज इसी चैनल पर अगले दिन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं में जागृति के लिए सरदार हरिलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में सीकर जिले के कटरातल गांव में 25 अप्रैल 1934 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख वक्ता उत्मा देवी थी। इसमें रामा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी ने भी भाग लिया था। यहाँ पर कुछ नहीं। जयपुर से कैप्टन वेब को किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए भेजा। 23 अगस्त 1934 में समझौता हो गया। ठीक है, दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, दूधवा खारा किसान आंदोलन, नवा किसान आंदोलन हमारा दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये स्थान बीकानेर रियासत में था, जो वर्तमान में चूरू जिले में आता है। दूधवा खारा जो है वे कहाँ पर? बीकानेर रियासत में था, जो वर्तमान में चूरू जिले में आता है। ठीक है, यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि के भुगतान का आरोप लगाकर किसानों की जमीन को हड़प लिया था। 1945 में इस आंदोलन का नेतृत्व हनुमान सिंह चौधरी ने किया था। हनुमान सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया गया 1945 में। ठीक है, काकड़ा कांड। ठीक है, 1946 में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे काकड़ा कांड के किसान महाराणा गंगा सिंह के यहाँ याचिका प्रस्तुत करने पहुंचे। इसी दौरान जागीरदारों के ने आदमियों में गांव के किसानों के साथ लूटपाट की, महिलाओं के साथ अत्याचार किए। इस घटना को ही काकड़ा कांड कहा जाता है। काकड़ा कांड 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला है 1940 में बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित मेघाराम वेग ने किसानों की समस्याओं को उजागर किया था। इसी कारण गंगाराम ने दबाव में आकर किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया था। अगला है टोंक किसान आंदोलन 1920-21। हुकुम खां के शासनकाल में यह आंदोलन चला था। ठीक है, टोंक किसान आंदोलन। अगला है भरतपुर किसान आंदोलन 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500। अगला है भरतपुर किसान आंदोलन 1931। 23 नवंबर 1931 को भोजी के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए, इसी कारण इसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है दावता हत्याकांड 13 मार्च 1947। जोधपुर राज्य की डिटवाना नागौर कस्बे के पास दावड़ा गांव में किसान आंदोलन की सभा का आयोजन किया गया। माधुरादास माधुरे, द्वारिका प्रसाद पुरोहित, राधाकृष्ण बोहरा के नेतृत्व में 600 किसान दावड़ा पहुंचे। यहाँ सेना ने गोलियां चला दी जागीरदारों के सैनिकों, जिसमें जुंगू जाट, चुन्नीलाल शर्मा, पूनालाल चौधरी मारे गए। आज की हमारी किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है और अगली क्लास से जो है राजस्थान सीईटी में जो भी नए टॉपिक आ रहे हैं, CPR, सोशल मीडिया, जो भी नए टॉपिक है उनकी क्लास लेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो क्लास के लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों को शेयर करना है, और हर रविवार को तैयार रहे टेस्ट के लिए। ठीक है, देखते हैं किसके कौन पहले स्थान पर था, कौन दूसरे स्थान पर, कौन तीसरे स्थान पर। तो तैयार रहे रविवार को, और रिजल्ट का अनाउंसमेंट
सोमवार को किया जाएगा रात को 8 बजे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।